देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। उपचुनाव के नतीजे आने के साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासी सिनेरियो में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में जीत का झंडा लहराने के बाद से हाईली कॉन्फिडेंट चल रही समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं इसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या के साथ साथ कई सीटों पर एकदम चौंका देने वाली हार का स्वाद चखने के बाद इन उपचुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल मानकर मैदान में उतरी बीजेपी खुद 6 सीटें जीतकर और अपनी सहयोगी आरएलडी की जीती हुई 1 सीट के साथ एक बार फिर पावर जोन में है। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की हार के साथ साथ 2 और ऐसे बड़े सियासी धुरंधर भी हैं जिनको मिली हार की चर्चा इस वक्त हर तरफ है, और वो है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती। और इसी बीच बसपा सुप्रीमो के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनावों के नतीजों को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो इस वक्त मीडिया की हेडलाइंस में छाया हुआ है। 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले का सेमीफाइनल मैच माने जा रहे इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर टिकी थी। बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए गठबंधन के लिए जीत का तोहफा लेकर आए इस उपचुनाव में बीजेपी ने 6 और आरएलडी ने 1 सीट पर जीत की विजय ध्वजा फहरा दी, और इसी के साथ मिशन 27 के तहत सत्ता में बीजेपी के कमबैक को लेकर चल रही तमाम अटकलों और पशुपेश को हवा कर दिया और एक बार फिर बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दे दी। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो इन उपचुनावों में साइलेंट प्लेयर की भूमिका में रही कांग्रेस के साथ फ्रंट फुट पर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी के लिए यह हार एक तगड़ा झटका तो साबित ही हुई, साथ ही बसपा सुप्रीमो और चंद्रशेखर आजाद के चेहरे भी इस हार ने उतार दिए। ऐसे में उपचुनाव के रिजल्ट आते ही जहां चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने। असल में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ स्थित अपने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी और बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं उसको लेकर अब ये चर्चा आम है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते हैं। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख और चिंता की बात है। साथ ही साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की है कि जब तक चुनाव आयोग कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक बहुजन समाज पार्टी किसी भी राज्य में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम उठाया नहीं जाता है तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूं, आम चुनाव की नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है क्योंकि सरकारी मशीनरी का सत्ता परिवर्तन के डर की वजह से जब जनरल इलेक्शन होता है, जो पार्टी पावर में होती है, जरूरी नहीं कि वो पार्टी पावर में फिर से आ जाए, दूसरी पार्टी भी फिर आ सकती है, तो फिर सरकारी मशीनरी थोड़ा घबराती है, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं होता है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर एक बार फिर पहले की तरह ही उपचुनाव से मोहभंग हो चुका है। हालांकि वो आम चुनाव को लेकर क्लियर है कि बसपा आगे आम चुनावों में भी पहले की तरह ही दम भरेगी। तो वही बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इशारों में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला करते हुए कहा कि सभी दल बसपा को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि इन छोटे दलों को वोट नहीं दें, ये सभी पार्टियां दूसरे दलों की ओर से बनाई गई हैं। ये सब कुछ बसपा को पीछे करने के लिए किया जा रहा है जिससे कि दलित कभी आगे नहीं बढ़ पाए। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में काफी कुछ देखने को मिला। ऐसी पार्टी को वोट नहीं दें जो बिकाऊ हो, केवल बीएसपी को वोट दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि साल 2007 में भी सभी दलों ने हमें रोकने का काम किया। दलित समाज के कुछ बिकाऊ लोगों ने इनके सहयोग से पार्टी बनाई। मायावती ने चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग वोटर्स के जरिए 1-2 सीट जिता भी देते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का काम करते हैं। उधर बिजनौर के एक गांव मनोहर वाली में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव में बीजेपी की इस जीत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये जीत नहीं बल्कि वोटों की लूट है।
चंद्रशेखर ने कहा कि ये जीत नहीं है क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की है बल्कि वोटों की लूट की है, इसलिए मैं इसे जीत नहीं मानता, मैं इसे लूट मानता हूं। इस जीत पर बीजेपी खुश हो सकती है लेकिन हम इसको जीत नहीं मानते। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सिर्फ वोटों की लूट की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और यूपी में काफी मेहनत की और हम कई सीटों पर जीत के आसपास रहे। आगे हम इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे और जीत हासिल करेंगे। गौर करने वाली बात है कि 9 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने कानपुर नगर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। एक तरफ मीरापुर में आजाद समाज पार्टी को कुल 12% यानी कि लगभग 22,661 से कुछ ज्यादा वोट मिले। कुंदरकी सीट पर भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी तीसरे स्थान पर रही और उसे 14,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए। इन दोनों ही सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने बसपा को भी पीछे छोड़ दिया। गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी और मझवा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भले ही 10,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई लेकिन चौथे स्थान पर जरूर रही। वहीं बसपा की बात करें तो बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें बीएसपी ने मीरापुर और कुंदरकी में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। इन दोनों ही सीटों पर बीएसपी प्रत्याशी को करीब 2% वोट ही मिल पाए। मीरापुर में बसपा प्रत्याशी को 3,248 वोट हासिल हुए जबकि कुंदरकी में 1,099 वोट मिले। कुंदरकी में बसपा उम्मीदवार रफतुल्लाह करीब 1,70,000 वोटों से हार गए। वहीं सीसामऊ में बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार शुक्ला को उतारा था जिन्हें सिर्फ 1,410 वोट मिले। इसी तरह कटहरी में बीएसपी उम्मीदवार अमित वर्मा को 41,647 वोट, मझवा में बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी को 34,927 वोट मिले। हालांकि बड़ी बात यह है कि कटहरी और मझवा सीट बीएसपी पहले 5 बार जीत चुकी है। वहीं फूलपुर में बसपा के उम्मीदवार को 20,342 वोट हासिल हुए। लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट परसेंटेज भी घटकर 9.83% रह गया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें 2022 में मायावती एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम वोट भी मायावती से तेजी से दूर हो रहा है। यानी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद चंद्रशेखर आजाद की उपचुनाव में मजबूत उपस्थिति को बसपा के लिए खतरे की घंटी भी बताया जा रहा है। देखा जाए तो 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा की 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बड़ी बात यहां यह है कि बसपा ने करीब 14 साल बाद ये उपचुनाव लड़े थे, लेकिन इस दौरान वो परंपरागत वोट भी हासिल नहीं कर पाई। कुंदरकी में तो बीएसपी को केवल 1,051 वोट ही मिले, जबकि कटहरी और मझवा में पार्टी अपनी जमानत बचा पाई। सीसामऊ में पार्टी को सिर्फ 1,410 वोट मिले। इस चुनाव में बीएसपी के पास से जाटव वोट बैंक भी खिसकता नजर आया। उपचुनाव की खास बात यह रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी प्रचार करने जमीन पर नहीं उतरी और ना ही बसपा का कोई बड़ा नेता उपचुनाव के प्रचार में दिखा। वहीं दूसरे हाथ पर उपचुनाव के नतीजों में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी भले ही सीट ना जीती हो, लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। उपचुनाव में पार्टी ने 8 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे। इन 8 में से 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, जबकि कुंदरकी और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इन दोनों सीटों पर बसपा 5वें स्थान पर पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां पिछले कई चुनावों से लगातार खिसकते जा रहे जनाधार और छिटकते वोट परसेंटेज के चलते संकट में चल रहे बसपा के सियासी भविष्य के लिए ये यूपी का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा था, तो वहीं बसपा को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने काफी हद तक बड़ा नुकसान भी पहुंचाया, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो की टीस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनने को मिली। हालांकि अब बसपा की इस हार की वजह चाहे उपचुनाव के दौरान बसपा के अंदर खाने मिली हलचल को माना जाए या फिर बसपा सुप्रीमो की खुद की उपचुनाव को लेकर उदासीनता को, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए ये सारी चीजें साफ तौर पर उनके फेवर में जाती ही नजर आ रही हैं, जिस वजह से अब बसपा सुप्रीमो के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी पावरफुल कंपटीशन साबित जरूर होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।